गुड मॉर्निंग क्लास। अभी जैसे हमारे एग्जाम पास आने वाले हैं तो उसके लिए हमने कुछ रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चंस तैयार करे हैं, एक रिवीजन वर्कशीट रेडी की है। तो उसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पढ़ेंगे जिनके बेस पे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो वो एक रिवीजन वर्कशीट है, यह क्लास 6 की सोशल स्टडीज़ की, जिसमें हमारे फर्स्ट और 2 चैप्टर्स कवर होंगे यानी 20 मार्क्स में। तो जैसे हमारे कुछ क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमारे जो पैटर्न के अकॉर्डिंग है एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू में जो पहला क्वेश्चन हमारा जो हमने डिसाइड किया है एज ए वर्कशीट, व्हाट इज अ प्राइमरी फीचर शोन इन फिजिकल मैप। कि प्राइमरी फीचर क्या है कि फिजिकल मैप पर क्या शो होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि फिजिकल मैप पर कौन सी चीजें एज ए प्राइमरी फीचर होती है। ठीक है, तो कौन सी होंगी, क्या शो किया जाता है हमारे फिजिकल मैप पे। तो फिजिकल मैप पे बेटा हम लोग क्या शो करते हैं, हमारा नेचुरल फीचर इसका ये होता है कि हम इस पे लाइक माउंटेन्स एंड रिवर्स क्या शो करते हैं हम फिजिकल मैप पे, माउंटेन्स और रिवर्स शो करते हैं, है ना। इसका प्राइमरी फीचर है ये। ऐसे ही हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है द इक्वेटर इज लोकेटेड एट, कि हमारी जो इक्वेटर लाइन होती है वो कहाँ पर होती है, कहाँ लोकेटेड है ना। तो कहाँ होती है बेटा, 0 डिग्री लैटिट्यूड पर। कहाँ होती है, 0 डिग्री लैटिट्यूड पर होती है, 0 डिग्री लैटिट्यूड पर होती है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया कि प्राइमरी फीचर जो शोन होता है किस पर, फिजिकल मैप पर, तो क्या शो करता है, नेचुरल फीचर्स लाइक माउंटेन्स एंड रिवर्स। ये हमारा बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन का है द इक्वेटर इज लोकेटेड एट, तो कहाँ लोकेटेड होती है, 0 डिग्री लैटिट्यूड पर होती है। ठीक है, वैसे ही हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है हम वो देखेंगे। थीमेटिकल मैप्स आर डिजाइन टू शो, कि थीमेटिकल मैप क्या शो करने के लिए बनाए गए हैं, है ना। क्या शो करने के लिए बनाए गए हैं, कुछ स्पेसिफिक थीम्स और टॉपिक्स को शो करने के लिए बनाए गए हैं ना। थीमेटिकल मैप क्यों बनाए गए हैं ये पूछा है हमारा क्वेश्चन, कि थीमेटिकल मैप्स आर डिजाइन टू शो, कि थीमेटिकल मैप किससे शो करने के लिए बनाए गए, तो किससे शो करने के लिए बनाए गए, द स्पेसिफिक थीम्स और टॉपिक्स को शो आउट करने के लिए थीमेटिकल मैप को डिजाइन किया जाता है। ठीक है, वैसे ही हमारे कुछ आगे भी एमसीक्यूज हैं जो हम वन बाय वन करते हैं सॉल्व। ठीक है, जैसे हमारा फोर्थ क्वेश्चन, अजय स्टैंडिंग एट 70 डिग्री ईस्ट। ठीक है, 70 डिग्री एंड 30 ईस्ट में, लॉन्गिट्यूड रजनी इज एट दी 72 डिग्री 30 वेस्ट। ओके, लॉन्गिट्यूड, हु इज द क्लोजर टू प्राइम मेरिडियन। अब ये पूछ रहा है कि जो अजय है वो कहाँ खड़ा है, 72 डिग्री 30 सॉरी ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर खड़ा है, और जो हमारी रजनी है वो कहाँ पर स्टैंड कर रही है, 72 डिग्री 30 वेस्ट। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है और ये 30 डिग्री वेस्ट पर है। तो ये पूछा है कि भाई ये कहाँ आते हैं पैरिडियन, सॉरी प्राइम मेरिडियन के कितने क्लोज ईयर है ना। तो ए तो हमारा ऑप्शन है रजनी, बी हमारा ऑप्शन है अजय, देन सी हमारा ऑप्शन है इनएडिक्वेट डेटा, एंड डी हमारा ऑप्शन है दे आर एट द सेम डिस्टेंस। कि अजय कहाँ पर है, 72 डिग्री एंड 30 ईस्ट में है, लॉन्गिट्यूड पर सेम पे है, और जो रजनी है वो कहाँ है, 72 डिग्री 30 वेस्ट पर है। अब दोनों का डिस्टेंस पूछ रहा है कि प्राइम मेरिडियन के कितने क्लोजर है। तो बेटा इसमें क्या होगा कि दोनों ही कैसे हैं, इक्वल पर है, दोनों ही लॉन्गिट्यूड से सेम डिफरेंस रखते हैं, है ना, सेम डिफरेंस रखते हैं, दोनों ही लॉन्गिट्यूड से सेम डिफरेंस रखते हैं। तो कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा, दे आर एट दी सेम डिस्टेंस, बिकॉज ऑफ ये सेम है, ये उतनी ही डिग्री ईस्ट में है और ये उतनी ही डिग्री कितने पे है, वेस्ट पे है। प्राइम मेरिडियन बीच से कट होता है ना। तो क्या होगा, दोनों ही इक्वल डिस्टेंस पे है ना, प्राइम मेरिडियन से दोनों ही इक्वल डिस्टेंस के क्लोजर पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, विच टाइप ऑफ मैप वुड यू यूज टू फाइंड दी बाउंड्रीज एंड डिफरेंट कंट्रीज। कि भाई ऐसा कौन सा मैप होता है जो हमें ये बताता है कि
सॉरी, जो हमें ढूंढने में मदद करता है कि एक तो बाउंड्रीज को और दूसरी अलग अलग कंट्रीज को। तो उस मैप का टाइप बताना है जो हमें कंट्रीज और बाउंड्रीज के बारे में बताता है। तो जैसे फर्स्ट है हमारा फिजिकल मैप, नेक्स्ट है हमारा थियोरेटिकल मैप, सी है हमारा पॉलिटिकल मैप, देन डी है हमारा स्केच मैप। तो कौन सा होगा बेटा जो हमें क्या बताएगा, बाउंड्रीज बताएगा एक तो, और दूसरा क्या बताएगा, कंट्रीज बताएगा। अब जैसे हमारा कौन सा मैप होता है, पॉलिटिकल मैप होता है ना, पॉलिटिकल मैप पे सारी बाउंड्रीज वगैरह सब कुछ मेंशन मिलती है हमें। तो वो कौन सा मैप होता है हमारा, पॉलिटिकल मैप होता है। कौन सा मैप होता है बेटा, पॉलिटिकल मैप होता है, जो हमें क्या बताता है, डिस्टेंस बताए, वो सॉरी, एक तो क्या ढूंढे, बाउंड्रीज और दूसरा कंट्रीज। तो ऐसे मैप का टाइप बताना है जो हमें क्या ढूंढने में मदद करे, तो बाउंड्रीज और कंट्रीज की, कंट्रीज और बाउंड्रीज को शो आउट करे, फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करे। तो वो कौन सा मैप होता है, पॉलिटिकल मैप पर ये सारी बाउंड्रीज और लाइंस ड्रॉ होती है जो हमें समझने में मदद करती है कौन सी कंट्रीज है, कौन सी यहाँ तक किसकी बाउंड्री है, ये किसकी बाउंड्री है, ये हमें शो आउट करता है हमारा पॉलिटिकल मैप। वैसे ही हमारा क्वेश्चन है, व्हेन इट इज 12 PM इन ग्रीनविच, व्हाट इज द टाइम एट 50 डिग्री ईस्ट। ये कह रहा है कि अभी कितने बज रहे हैं, ग्रीनविच का टाइम बताया इसने कि ग्रीनविच पर क्या टाइमिंग हो रहा है, 12 PM हो रहे हैं। इट मीन्स दोपहर के 12 बज रहे हैं, कहाँ पर, ग्रीनविच में। तो व्हाट इज द टाइम एट 50 डिग्री, तो उसी टाइम पे, यानी जिस टाइम ग्रीनविच पे दोपहर के 12 बज रहे हैं, उस टाइम 15 डिग्री ईस्ट पर क्या टाइमिंग होगा, है ना। तो कितने बज रहे होंगे उस टाइम बेटा, 1 PM। कितने हो रहे होंगे, 1 PM हो रहा होगा, ठीक है। ये हमने चैप्टर में पढ़ा भी था। When it is 12 PM in Greenwich, what is the time at 15 degrees? It means Greenwich पर जब कितने टाइम हो रहा हो, 12 PM हो रहे हो, और 50 तो उस टाइम पे ग्रीनविच पे जब 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो उस टाइम क्या टाइम होगा 15 डिग्री ईस्ट पर। तो कितने बज रहे होंगे बेटा उस टाइम, 1 बज रहा होगा, कि ऑलमोस्ट उन दोनों के टाइम में कितना डिफरेंस होगा, 1 आवर का डिफरेंस होगा। कितना डिफरेंस होगा, नहीं 1 आवर डिफरेंस बताना है इसमें, किस किस में, ग्रीनविच पर जब 12 बज रहे हो तो 15 डिग्री पर कितना डिफरेंस होगा, तो इसमें हो जाएगा हमारा 1 PM। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है, अब जैसे उसी के अंदर कुछ की टर्म्स भी है हमारी, है ना। तो एमसीक्यूज टाइप वाला पोर्शन हमने देख लिया, उसके कुछ क्वेश्चन देख लिए कि इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू में आएंगे। वैसे ही कुछ क्वेश्चन हमारे की टर्म बेस भी आते हैं ना। तो की टर्म बेस में फर्स्ट है हमारा मेरिडियन। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ जो टर्म पूछी जा रही है उसका मीनिंग बताना है हमें, है ना, कि इसका क्या मीनिंग होता है। जैसे हमारा मेरिडियन, तो मेरिडियन का क्या मीनिंग होता है, मेरिडियन क्या होता है, मेरिडियन होता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, मेजरिंग एंड सर्व्स दी, सॉरी, एंड सर्व्स दी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ, तो हम इसमें लिखते हैं इट सर्व्स दी स्टार्टिंग पॉइंट टू मेजरिंग टू मेजरिंग लॉन्गिट्यूड। ओके, और कहाँ होता है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। क्या काम करता है, ये मेजर करने का काम करता है, ठीक है। नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होता है, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होता है। इट सर्व्स द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मेजरिंग, सॉरी 2 नहीं 4 लगा, इस जगह हम क्या लिखेंगे, फॉर। इट मीन्स इट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होता है, ये हमने पढ़ लिया मेरिडियन। और कैसे वर्क करेगा, इट सर्व्स द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मेजरिंग लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड को मापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए ये हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। हमारे स्टार्टिंग पॉइंट ही इसी से होता है ना, मेजर करने के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वही कहाँ से स्टार्ट होता है, मेरिडियन से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट हमारा आता है स्केच।
अब स्केच क्या होती है? एक स्केच को हम ऐसे भी ले सकते हैं, अनस्केल्ड ड्राइंग मान लो, ठीक है। क्या होता है? रफ या अनस्केल्ड ड्राइंग। ये दूसरे कलर से लिख लेते हैं ना, थोड़ा हाईलाइट हो जाए। रफ या अनस्केल्ड कह लो ड्राइंग होती है। स्केच ये होता है, एक अनस्केल्ड ड्राइंग होगी, ठीक है। फॉर नेविगेशन होता है ये, है ना, नेविगेट करते हैं ना हम इसमें, नेविगेशन, फॉर नेविगेशन। स्केच क्या होगा? एक रफ या अनस्केल्ड ड्राइंग होगी फॉर नेविगेशन के लिए, ओके। स्केच समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट आता है, इसमें सिर्फ इसकी मीनिंग ही बताने हैं केटम में। नेक्स्ट आता है हमारा लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड क्या होगा? एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कहाँ से होती है, क्या होता है कि इसे हम दूसरे कलर से लिख लेंगे। एक इमेजिनरी क्या होती है? लाइन होती है। किस टाइप की होती है? इमेजिनरी लाइन दैट रन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टली ठीक है। एक इमेजिनरी लाइन होती है जो हॉरिजॉन्टली अराउंड होती है अर्थ के, ठीक है। अराउंड किसकी होती है? अर्थ की, अराउंड ऑफ अर्थ, ठीक है। तो लैटिट्यूड बताया है, तो लैटिट्यूड क्या होती है? एक हॉरिजॉन्टली लाइन होती है जो मेजर करती है ना, किसको मेजर करेगी? डिस्टेंस को मेजर करेगी, मेजरिंग द डिस्टेंस। अब डिस्टेंस किसके बीच का होगा? साउथ टू सॉरी नॉर्थ टू साउथ इक्वेटर का, ठीक है। किसके डिस्टेंस को मेजर करती है ये? नॉर्थ टू साउथ इक्वेटर का, नॉर्थ एंड, ठीक है बेटा। तो इतना समझ में आया इक्वेटर को, ठीक है। इमेजिनरी लाइन होगी दैट रन्स टू हॉरिजॉन्टली अराउंड द अर्थ फॉर मेजरिंग, किसको मेजर करेगी? मेजरिंग द डिस्टेंस नॉर्थ टू साउथ, या नॉर्थ और साउथ दोनों के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? लैटिट्यूड, सॉरी सॉरी, लैटिट्यूड क्या होती है? एक इमेजिनरी लाइन होती है दैट रन्स हॉरिजॉन्टली एंड अराउंड द अर्थ मेजरिंग द डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ, ओके। तो इतना समझ में आया। मेरिडियन क्या होगी? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल होती है। इट सर्व्स द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मेजरिंग द लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड को मेजर करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट गिव देती है हमें। फिर आता है हमारा स्केच। तो स्केच क्या होती है? एक रफ और अनस्किल्ड ड्राइंग होती है फॉर नेविगेशन, ओके। देन हमारा थर्ड पॉइंट आता है लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है दैट शो दैट रन हॉरिजॉन्टली अराउंड द अर्थ, ठीक है। हॉरिजॉन्टली अराउंड होती है हमारे अर्थ के एंड मेजरिंग द डिस्टेंस नॉर्थ टू साउथ इक्वेटर, ओके। तो समझ में आया बेटा? फिर आता है हमारा, देखो, फिर आते हैं हमारे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। हमने पढ़ लिया कि कीटम टाइप कैसे आएंगे। देन हमारे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं जिनके हमें आंसर 2 और 3 लाइंस में देने होते हैं, मोस्टली छोटे छोटे। व्हाई इज द इंटरनेशनल डेट लाइन नॉट अ स्टेट लाइन? तो फर्स्ट क्या कह रहा है कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये किस मैनर में होती है? ये जिगजैग मैनर में होती है ना, हमने रीड किया था ये चैप्टर में। कौन से मैनर में होती है ये? जिग जैग मैनर में होती है ना, जिग जैग मैनर में होती है इंटरनेशनल डेट लाइन। तो कह रहा है स्टेट लाइन क्यों नहीं होती है? तो ये अकोमोडेट करती है, किसे अकोमोडेट करती है? कंट्री को और ग्रुप को, है ना।
ये एक जिगजैग मैनर में लाइन होती है जो अकोमोडेट किसे करती है, किसे करेगी बेटा, हाँ किसे करेगी, ये अकोमोडेट करेगी कंट्रीज को, ठीक है, कंट्रीज को या ग्रुप्स को कह लो, ग्रुप्स को या किसी कंट्री को शो करती है, अकोमोडेट करती है, ठीक है। जिगजैग मैनर में लाइन होती है, तो इसमें ज्यादा आंसर नहीं लिखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसमें टू बस ओनली डेफिनेशन डेफिनेशन लिखते हैं हम, है ना। जैसे इसने पूछा स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है, तो ये कैसी होती है, जिगजैग मैनर में होती है, और ये अकोमोडेट करेगी कंट्रीज को ग्रुप्स को, तो हमें सिर्फ इसमें इतना ही बताना है। फिर आता है हमारा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैप और स्केच। तो मैप हमने पढ़ा था, स्केच हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है अभी, है ना। स्केच तो हमने पहले ही पढ़ा है कि स्केच क्या होती है, एक रफ और अनस्केल ड्राइंग होती है। ऐसे ही मैप क्या होती है, एक पिक्चर ऑफ अ प्लेस फ्रॉम अबाउ। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, इसमें पहले मैप के बारे में बता देना आप, देन आप किसके बारे में बता दोगे, स्केच के बारे में बता दोगे। स्केच और मैप दोनों के आप क्या कर दोगे, डेफिनेशन लिख दोगे, दोनों की डेफिनेशन लिखी, इज सफिशिएंट, इज सफिशिएंट है इस वाले में, ठीक है। मैप की डेफिनेशन लिख दोगे, पिक्चर ऑफ अ प्लेस फ्रॉम फॉर अ फाइंडिंग लोकेशन, किसकी होती है, लोकेशन को फाइंड करने के लिए। मैप का यूज क्यों करते हैं हम, लोकेशन फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो एक ये पिक्चर कह लो या फिर कोई भी प्लेस कह लो जिसमें क्या करेगा, उसकी लोकेशन को फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करता है मैप, ठीक है। स्केच हमने पढ़ा ही था, एक अनस्केल ड्राइंग, अनस्केल ड्राइंग, ओके। तो हमें क्या बताना है, इन दोनों में डिफरेंस पूछा है किस किस के बीच में, मैप और स्केल के बीच, स्केच के बीच में। तो हमने क्या कर दिया, मैप की डेफिनेशन दे दी। मैप एक लोकेशन फाइंडिंग के लिए क्या होती है, एक पिक्चर होती है जो हमें क्या करती है, एक किसी भी लोकेशन की जो हमें ढूंढनी है उसका, उस प्लेस के बारे में बताएगी, है ना। मैप का हम यूज यही करते हैं कि कौन सी कंट्री कहाँ है। वैसे भी हम लोग गूगल मैप का भी तो यूज करते हैं आजकल, तो नॉर्मली लोग कहीं ना कहीं जाने के लिए गूगल मैप का यूज करते हैं। जो लोकेशन हमें पता नहीं है, हम क्या करते हैं, फटाफट उस लोकेशन का नाम हमारे फोन में टाइप करते हैं एंड देन वो हमें पूरा रास्ता बता देती है। तो वो क्या है, एक मैप ही तो है। तो लोकेशन फाइंड करने के लिए हम मैप का यूज करते हैं। देन स्केच क्या होगा, एक अनस्केल्ड ड्राइंग होगी फॉर नेविगेशन, वो भी किसका काम करती है, और नेविगेशन, ये भी हमें नेविगेट कराती है, ओके। समझ में आया। फिर आता है हमारा व्हाई डज द टॉरिड जोन रिसीव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। क्या बताता है, why does the torrid zone receive the maximum amount of heat, it means ये कह रहा है कि जो टॉरिड जोन है वो ऐसा क्यों है, मतलब उसके अंदर सबसे ज्यादा हॉट क्यों, वो सबसे ज्यादा हॉट क्यों है, वो सबसे ज्यादा हीट क्यों रिसीव करता है। तो क्यों करता है कि टॉरिड जोन क्या है, बिकॉज ऑफ इट इज लोकेटेड बिटवीन दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बिटवीन है ये, बिकॉज ये कहाँ पर सिचुएटेड है, लोकेटेड है, बिकॉज इट इज लोकेटेड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अभी क्या होता है बेटा, इनके बीच में होता है ना। तो ये क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा जो हीट होती है उसे अपने साइड अट्रैक्ट करता है। इट मीन्स इस पे जो सनरेज होती है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है, डायरेक्टली पड़ती है। तो ये जिन जो ये एरिया होंगे उनमें क्या होगी, सबसे ज्यादा गर्मी होगी, है ना। गर्मी वाले एरियाज होंगे, क्योंकि वर्टिकल रेज होती है, कैसे पड़ती है, वर्टिकल रेज पड़ती है सूरज की इन पर, वर्टिकल रेज होती है सूरज की, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं इन एरियाज पे। तो ये एरियाज टॉरिड जोन वाले जो एरियाज होंगे वो कैसे होंगे, हाईली टेम्परेचर,
है ना, ज्यादा गर्मी वाले। तो बिकॉज इट इज लोकेटेड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो क्या होता है कि इन पर जो सूरज की जो वर्टिकल रेज है वो पड़ती है, ठीक है। तो ये एरियाज कैसे होते हैं, ज्यादा गर्म होते हैं, ज्यादा हॉट क्लाइमेट के होते हैं। इनका क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट होता है। हमने रीजन दे दिया, हमसे यही पूछा था इसने कि भाई ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट क्यों ऑब्जर्व करते हैं, तो हमने बता दिया क्योंकि ये कहाँ होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में होते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रेज को अपने साइड लेते हैं, तो ये ज्यादा गर्म वाले होते हैं। फिर ऐसे ही हमारे कुछ क्वेश्चन है, अब इसमें आप क्या करोगे, जैसे अब है लॉन्ग क्वेश्चन, है ना। तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होती है, चॉइस दे दी जाती है कि आप 3 करो या 2 करो, 1 करो या 4 में है, 5 है, तो उनमें से 2 कर लो, 3 कर लो, है ना, ऐसे बता दिया जाता है। तो ऐसे इसमें ही कुछ क्वेश्चन है जिनमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो आपको इसमें क्या बताना है, फर्स्टली तो आप बताओगे कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, फिर आप सेकेंडली क्या बताओगे, लैटिट्यूड क्या होता है। दोनों के बीच में क्या बताना है आपको, डिफरेंस बताना है, किन किन के बीच में, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बीच में, कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, दोनों की डेफिनेशन बता दोगे एंड देन सफिशिएंट। ये लॉन्ग है तो दोनों में पूरा पूरा एक्सप्लेन करना है कि लॉन्गिट्यूड कौन सा एनवायरनमेंट होता है, क्या होता है, क्या किस में हेल्प करेगा, कैसे काम करेगा, लैटिट्यूड क्या होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, ये सब पूरी पूरी डिटेल इसमें लिखनी है। क्योंकि एक्सप्लेनेशन कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में हम सिर्फ 2 या 3 लाइन्स लिख रहे थे, अब इसमें थोड़ा ज्यादा ज्यादा लिखना है। इसमें पूरा लॉन्गिट्यूड को बताना है, देन किसको बताओगे, लैटिट्यूड को बताओगे। किसको बताओगे, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को बताओगे। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों की डेफिनेशन बता के उनके बीच में डिफरेंशिएट कर दो। फिर ऐसे हमारा क्वेश्चन आता है सेकंड, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ कार्डिनल डायरेक्शन ऑफ नेविगेशन इन डेली लाइफ। कि भाई कार्डिनल डायरेक्शन हमारी डेली लाइफ में कैसे, क्या उसकी इंपॉर्टेंस होती है, क्या कैसे हेल्प करती है, हमारी सिग्निफिकेंस बताने उसके, है ना। किसकी सिग्निफिकेंस बताने हैं, कार्डिनल डायरेक्शन के फॉर नेविगेशन, एक तो नेविगेशन में और दूसरा हमारी डेली लाइफ में कैसे वो हमारी हेल्प करती है, वो इंपॉर्टेंस बतानी है, ठीक है। इनके क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं तो आप बुक से देखो। फिर आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, लिस्ट द 3 हीट जोन ऑफ अर्थ, व्हाई डू डिफरेंट हीट जोन हैव डिफरेंट क्लाइमेट। ये कह रहा है कि पूरी लिस्ट बतानी है उन क्लाइमेट्स की, जो कितने क्लाइमेट्स हैं हमारे, 3 क्लाइमेट्स हैं, उन तीनों क्लाइमेट्स की हमें क्या बतानी है, लिस्ट बना के बतानी है, उनके बीच में 2-2 3-3 लाइन उनकी डेफिनेशन के साथ पूरा एक्सप्लेन करते हुए तीनों हीट जोन्स के बारे में बताना है, ठीक है। कि वो भाई उनका क्लाइमेट कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से, या वहां पर क्या है क्या नहीं, ठीक है, वो पूरा बताना है। तो ये समझ में आ गया बेटा थर्ड क्वेश्चन, लिस्ट 3 हीट जोन्स ऑफ अर्थ, व्हाई डू डिफरेंट हीट जोन हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स। कि भाई पहले आपको लिस्ट बता दी है कि भाई कौन कौन सी हीट जोन है, तो नेम बताओगे, फिर उनके बारे में थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन और बताना है कि ये लोग दूसरे से डिफरेंट क्यों है, ये इनका हीट जोन डिफरेंट क्यों है, इनका हीट जोन डिफरेंट क्यों है, इनका क्लाइमेट डिफरेंट कैसे है ना, तो वहां पर कौन सा क्लाइमेट है, कैसा हीट जोन है, सब कुछ उसकी डेफिनेशन के साथ बताओगे इसमें, क्योंकि ये लॉन्ग है तो तीनों की फुल्ली डिटेल लिखनी है। फिर आता है हमारा डायग्राम ऑफ डिफरेंट हीट जोन विद प्रॉपर नेम। इसमें क्या बताना है, हमें डायग्राम बताना है, वही जो 3 डिफरेंट जोन से ना हमारे, इसमें तो उनकी एक्सप्लेनेशन है, और इसमें क्या है, हमारी बुक में एक डायग्राम है, वो हीट जोन वाला, ठीक है, हीट जोन वाला डायग्राम है हमारी बुक में, वो डायग्राम विथ एक्सप्लेनेशन, इट मीन्स उसके पूरे नेम, उसके पूरा जो लाइंस है, प्रॉपर लाइंस, पूरा मेंटेन हुआ हुआ एक डायग्राम बनाना है, ठीक है। इसमें क्या बनाना है, आपको एक डायग्राम बनाना है जिसमें हमारे हीट जोन्स बताए गए हो, ये हमारी बुक में भी मेंशन है। डायग्राम बनाना है, किसका बनाओगे, डिफरेंट हीट जोन का, कि भाई यहाँ की जो क्लाइमेट है यहाँ का, ये जो तीनों जो डिफरेंट जोन्स हैं हमारे, वो कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से, तो वो पूरा डायग्राम बना हुआ है हमारी बुक में, वो पूरा डायग्राम विद नेम बनाना है, उसके प्रॉपर नेम वगैरह सब कुछ मेंशन किया हुआ है बुक में, वो पूरे नेम्स के साथ हमें वो डायग्राम प्रिपेयर करना है इसमें, ठीक है। फिर हमारा एक कुछ लास्ट क्वेश्चन बचता है, ये क्वेश्चन आता है हमारा असर्शन और रीजन वाला, है ना। इसमें क्या होता है, एक लाइन दी हुई होती है, वो लाइन को प्रूव करने के लिए उसका एक रीजन दिया होता है, दोनों को रीड आउट करना है। फर्स्टली आपको क्या करना है, असर्शन को रीड करना है, देन हमारे रीजन को रीड करना है, फिर देखना है
कि जो रीजन है वो असर्शन से मैच हो रहा है या नहीं, है ना। क्लियर एक्सप्लेनेशन है या नहीं, रीजन क्या होगा, एक्सप्लेनेशन ही तो है। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है द प्राइम मेरिडियन इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मेजरिंग लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इसने बताया कि प्राइम मेरिडियन एक स्टार्टिंग पॉइंट है किसका, लॉन्गिट्यूड को मेजर करने का। ठीक है, तो जो रीजन है, आप देखो रीजन क्या लिखा है, इट पासिस थ्रू ग्रीनविच इंग्लैंड, ये कहाँ से होकर गुजरता है, ग्रीनविच में इंग्लैंड से होकर गुजरता है ना, किससे होकर गुजरता है, इंग्लैंड से होकर गुजरता है। पर क्या ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, फर्स्ट तो हमें ये बता रहा है कि प्राइम मेरिडियन क्या कर रहा है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट दे रहा है हमारे मेजरिंग के लिए, किसको मेजर कर रहा है, लॉन्गिट्यूड को मेजर कर रहा है। पर जो सेकंड जो हमारा रीजन दिया हुआ है, क्या वो इससे लिंक करता है, नहीं कर रहा ना। तो हमें फिर इसके ऑप्शंस पढ़ने, हमने असर्शन पढ़ लिया, रीजन पढ़ लिया, देन हमें आंसर मिल गया कि भाई ये जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, ये वाली लाइन तो बिल्कुल करेक्ट है हमारी, ये वाली तो बिल्कुल करेक्ट है। प्राइम मेरिडियन हमें क्या करता है, स्टार्टिंग पॉइंट देता है मेजरिंग के लिए, किसका मेजर करता है, लॉन्गिट्यूड का मेजर करता है। पर जो रीजन है वो इससे मैच नहीं होता है, इस लाइन को ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा। हम तो सिर्फ एक्सप्लेन वाली लाइन नहीं लिखेंगे ना, तो ये इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा। हमें देखना होता है कि जो हमारा असर्शन है उसे रीजन क्या करे, प्रॉपरली एक्सप्लेन करे, है ना। पर ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ये इसका नहीं बता पा रहा है, तो हम इसके ऑप्शंस पढ़ेंगे। जस्ट लाइक पहला ऑप्शन है, बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट सॉरी एंड आर एक्सप्लेन्स इट। ये कह रहा है कि ए और आर दोनों ट्रू है, एंड जो आर है वो एक्सप्लेन कर रहा है ए को, तो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, क्योंकि हमने पढ़ा दोनों एक दूसरे से मैच ही नहीं होते हैं। फिर आता है बी वाला, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन इट। ये कह रहा है कि बोथ ए और आर दोनों कैसे हैं, ट्रू है, पर आर जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है किसकी, ए की एक्सप्लेनेशन नहीं है। पर हमें क्या करना है, सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, कि ए फॉल्स है और आर ट्रू है, पॉसिबल नहीं है, ए तो सही है, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, पर दोनों करेक्ट है, दोनों सही है, अपनी अपनी जगह दोनों सही है, पर एक्सप्लेन नहीं कर रहे एक दूसरे को, है ना। तो क्या है हमारा आंसर, बोथ ए एंड आर इज ट्रू, दोनों लाइंस बिल्कुल प्रॉपर करेक्ट है, बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करती है, बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। तो हमारा आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बेटा बी। ठीक है, कि ए और आर दोनों करेक्ट है, पर जो आर है वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इस तरह हमने एक वर्कशीट बनाएंगे 6th क्लास की। ठीक है, 6th क्लास, तो इसे वर्कशीट को आप पढ़ के आना। इस ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हमारे एग्जाम में है FAQ में, तो इन्हें प्रिपेयर करना, इन्हें देखना किस टाइप के क्वेश्चन है ना, इन्हें समझना, और इसी टाइप के बेस पे क्वेश्चन आएंगे हमारे एग्जाम में। ठीक है, तो क्लास आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, सारे MCQs देखने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन देखना है, लॉन्ग क्वेश्चन देखना है, ये असर्शन रीजन वाला भी एक टॉपिक है, तो ये भी पूरा पढ़ के आना है ना। तो बेस्ट ऑफ लक क्लास फॉर योर एग्जाम। Thank you to all.